हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एफसीआई एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीआईएस के बारे में। तो पूरे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि उस समय जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है बीआईएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हिंदी में बोले तो भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कि बीआईएस है क्या चीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बीआईएस है इसकी स्थापना क्यों की गई थी? जितने भी माल हैं, मतलब जितने भी सामान है, गुड्स हैं, मैटर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए, उनके ऊपर उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उनके ऊपर मार्किंग करने के लिए और उनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रदान करने के लिए क्या, किसकी स्थापना की गई है? बीआईएस की। जितने भी गुड्स हैं, ठीक है, तो उनके हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए और उनके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन देने के लिए, इन सभी के लिए बीआईएस की स्थापना की गई है। मार्किंग मीन्स कोई भी वस्तु है उसके ऊपर मार्किंग करना कि भाई ये क्वालिटी में कैसी है, ठीक है, और उसको क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना कि ये प्योर है या इम्प्योर है, कितने परसेंट इसमें प्योरिटी है, कितने परसेंट इसमें इम्प्योरिटी है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए, इन सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए बीआईएस की स्थापना की गई है। तो जितने भी प्रकार के यहाँ पे गुड्स और मैटर्स हैं, ठीक है, जो भी उनसे रिलेटेड हैं बीआईएस से, तो उन सभी के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए बीआईएस की स्थापना की गई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी स्थापना की गई थी बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट की, तो इसकी कौन से एक्ट के तहत की गई थी? ब्यूरो ऑफ बीआईएस एक्ट 1986 के तहत की गई थी। ठीक है, और जो कि कब से इफेक्ट में आया था? दिसंबर 1986 में इफेक्ट में आया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो बीआईएस एक्ट 1986 है उसके तहत की गई थी। तो इतना आपको याद रखना है। और ये कब से इफेक्ट में आया था, मतलब केम इन टू फोर्स कब से आया था? ये दिसंबर 1986 से। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है? तो देखिए यहाँ पे, इट वर्क्स अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। किसके अंडर कार्य करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको पॉइंट वही बताता हूँ फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फालतू की चीज़ें मैंने आज तक ना तो बताई है, ना अभी नेक्स्ट फ्यूचर में कभी बताऊंगा। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें बताता हूँ वो लिमिटेड चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन अप्रैल 1, 1987 The BIS has taken over all functions of Indian Standards Institution effectively रिफ्लेक्सिंग इट। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे जो BIS की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो BIS का पहले क्या नाम था? इससे पहले इसको ISI बोला जाता था। ठीक है, ISI इसको बोला जाता था। ISI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके इसको BIS नाम दिया गया था। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसको नाम दिया गया था। किसकी जगह? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन की जगह कौन सा नाम दिया गया था? BIS। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और कब दिया गया था? ये 1986 में। और हाँ, जितने भी ISI के जितने भी यहाँ पे काम थे, इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इसके फंक्शंस थे, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था BIS ने। कब? ऑन अप्रैल 1, 1987। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1987 को इसने जितने भी यहाँ पे फंक्शंस थे ISI के, ठीक है, तो उन सभी को यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, BIS ने। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, हाँ, इसकी स्थापना पूछी जाए तो 23 दिसंबर 1986 है। मैंने आपको भी बता दिया कि जो BIS एक्ट 1986 था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो दिसंबर में की गई थी ये। तो 23 दिसंबर 1986 को इसको स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है कि प्रेसिडेंट कौन है BIS के। तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो BIS के प्रेसिडेंट कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, अध्यक्ष। अगर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात
की जाए तो कौन है यहाँ पे, श्री अश्वनी कुमार चौबे और साध्वी निरंजन ज्योति, ये दोनों क्या है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में, प्रेजेंट में, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे ना। वाइस प्रेसिडेंट का तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको याद रखना है, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट को आपको याद रखना है, ठीक है। कौन है, पीयूष गोयल है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि BIS के डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल भी पूछा जा सकता है, तो क्या नाम है उनका, प्रमोद कुमार तिवारी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे डायरेक्टर जनरल, ये पूछा जाता है। साथ में आपसे यहाँ पे पूछा जाता है जो इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम, तो पीयूष गोयल इसके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट को तो ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं, फिर भी आपको एक बार देख लेना, श्री अश्विनी कुमार चौबे और साध्वी निरंजन ज्योति है। डायरेक्टर की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर आपको रटना है, डायरेक्टर कौन है यहाँ पे, प्रमोद कुमार तिवारी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो 2016 में है, तो एक नया BIS यहाँ पे एक्ट लागू किया गया था 2016 में, ठीक है। और इसको फोर्स में कब आया था, केम इनटू फोर्स कब आया था, ये 12 अक्टूबर 2017 से, जिसको कि यहाँ पे ये एक्ट यहाँ पे पारित किया गया और उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल में लाया गया था। वो कब से लाया गया था, यहाँ पे 12 अक्टूबर 2017 से इसको लागू किया गया था, ठीक है। नोटिफाइड किया गया था 22 मार्च 2016 को, लेकिन केम इनटू फोर्स कब आया था, 12 अक्टूबर 2017 को नया BIS आया है, ठीक है। नाम तो उसका BIS ही है, लेकिन इसको ये नया बिल्कुल एकदम नया रूल इसमें लागू किए गए हैं, ठीक है। चलिए, द एक्ट एस्टेब्लिशेज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जो ये यहाँ पे ये लागू किया गया है, उसका कार्य क्या था, यहाँ पे क्यों एस्टेब्लिश इसको किया गया है, ताकि इसको पूरा जो भारत का जो नेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड इसको बनाया जा सके। मतलब कि एक ही जैसे ऐसे होता है ना कि एक ही ID अगर कोई बना दे तो मतलब वो पूरे ऑल इंडिया में चले, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पे BIS एक ही प्रकार का स्टैंडर्ड बनाया गया है। इसके तहत सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको मार्किंग करना, इसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, कैसा भी जैसे गुड्स हो या फिर मेट्रो हो, उन सभी को यहाँ पे मार्किंग करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना और उनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराना। तो एक ही यहाँ पे संस्था बना दी गई है BIS, ठीक है। इसको क्या बना दिया गया है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। मतलब कि एक जैसे मतलब कि राष्ट्रीय मानक निकाय होती है ना, जो मतलब कि एक ही ऐसी संस्था हो जो सभी चीज़ों को यहाँ पे क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो उसका यहाँ पे दर्जा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, किसको, BIS को। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब इसको नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी बना दिया गया है कि जो भी वस्तुएं हैं उनको यही सब कुछ प्रोवाइड कराएगा, मतलब कि जो सर्टिफिकेशन वगैरह है वो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे, BIS हैज़ बीन प्रोवाइडिंग ट्रेसेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी बेनिफिट्स टू द नेशनल इकोनॉमी इन ए नंबर ऑफ वेज। अब देखिए BIS है जो नेशनल इकोनॉमी है उसको किस प्रकार से यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, किस कौन कौन से वेज में यहाँ पे इसको बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए 4 प्रकार से यहाँ पे प्रोवाइड कराता है बेनिफिट्स। पहला है यहाँ पे देखिए, प्रोवाइडिंग सेफ रिलायबल क्वालिटी गुड्स, सुरक्षित विश्वसनीय गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध कराना भी इसका कार्य है, ठीक है। तो पहला तो इस प्रकार से बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। दूसरा यहाँ पे मिनिमाइजिंग हेल्थ हैजार्ड्स टू कंज्यूमर्स, तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए जितने भी हैजार्ड्स हैं उनको सबसे कम किया जाए, मतलब मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी खतरे हैं उनको कम करना भी इसका कार्य है दूसरा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, निर्यात और आयात के विकल्पों को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। प्रमोटिंग किसको, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल है यहाँ पे देखिए इसका बेनिफिट, कंट्रोल और प्रोलिफरेशन ऑफ वेराइटीज एटसेट्रा थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मेन काम क्या है कि जितने भी स्टैंडर्ड मतलब जितने भी गुड्स हैं, मैटर्स हैं, उनको स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनको सर्टिफिकेशन करना और उनकी टेस्टिंग करना। तो ये कार्य होता है किसका, BIS का, ठीक है। तो इस प्रकार से BIS यहाँ पे सभी प्रकार से यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है इन 4 प्रकार से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, द ब्यूरो इज ए बॉडी कॉर्पोरेट कंसिस्टिंग ऑफ 25 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे BIS है उसके अंदर यहाँ पे टोटल 25 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल से होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ तो यहाँ पे सेंट्रल से होते हैं और कुछ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं।
ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं उसमें 25 मेंबर्स हैं, उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही यहाँ पे सदस्य होते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बीआईएस का हेडक्वार्टर आपको मैंने बता दिया न्यू दिल्ली में, ठीक है, और इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। आपसे पूछा जाता है कि इसके रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, पहला ऑफिस है वो कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में, दूसरा है चेन्नई में, तीसरा है यहाँ पे मुंबई में, चौथा है यहाँ पे चंडीगढ़ में, और पांचवा है यहाँ पे दिल्ली में। तो 5 जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये भी आपको सिटीज आपको याद रखनी है, ठीक है। न्यू दिल्ली के अलावा कौन कौन से, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। ये 5 क्या है, रीजनल ऑफिस है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट जीके का क्वेश्चन है। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू इम्प्लीमेंट मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड ज्वेलरी फ्रॉम 1 जून 2021। प्रीवियसली गोल्ड हॉलमार्किंग वाज वॉलंटरी इन द कंट्री। देखिए फ्रेंड्स, जो गोल्ड हॉलमार्किंग थे, ठीक है, मतलब कि जो सोना है उसके ऊपर जो हॉल मार्किंग की जाती है वो पहले वॉलंटरी की जाती थी। वॉलंटरी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है, वो अपना गोल्ड है उसके ऊपर अलग अलग यहाँ पे हॉल मार्किंग करती थी। वॉलंटरी का मतलब होता है कि अपने खुद के स्तर पे स्वैच्छिक तरीके से, ठीक है, वो कोई सा भी यहाँ पे हॉल मार्किंग कर सकती थी। लेकिन अब क्या किया गया कि जब बीआईएस की यहाँ पे स्थापना की गई है उसके बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, हॉल मार्किंग को यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। कब से, यहाँ पे 1 जून 2021 से, कि जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर हॉल मार्किंग करना यहाँ पे जरूरी है। पहले कोई सा भी गोल्ड था उसको यहाँ पे प्योरिटी का प्रोवाइड करा के यहाँ पे बेच दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि यहाँ पे हॉल मार्किंग बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। तो बीआईएस की जो हॉल मार्किंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। बीआईएस हॉल मार्किंग को यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले ये क्या था, वॉलंटरी हॉल मार्किंग था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। कब से किया गया है ये, 1 जून 2021 से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑन जुलाई 10, 2020 द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड एनएससी रिफाइनर स्टैंडर्ड्स फॉर बीआईएस स्टैंडर्ड गोल्ड। 10 जुलाई 2020 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, उसने बीआईएस स्टैंडर्ड गोल्ड के लिए एनएससी रिफाइनर स्टैंडर्ड लॉन्च किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कब किया गया था ये, 10 जुलाई 2020 को एनएससी ने क्या चीज़ लॉन्च की थी, एनएससी रिफाइनर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनएससी रिफाइनर स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसके लिए, बीआईएस स्टैंडर्ड गोल्ड के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से स्टैंडर्ड इनको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके बीआईएस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो है। तो फ्रेंड्स, एफएससीआई एग्जाम के लिए इतने जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन सभी को आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।